तो फिर से आपके एक नए वीडियो में आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो केवीएस से रिलेटेड आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। जनवरी दिसंबर से ही वैकेंसी दिसंबर में आएगी। वैकेंसी नहीं आई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैकेंसी दिसंबर में आएगी। दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी से फरवरी हुआ, फरवरी से मार्च हुआ और मार्च हुआ, अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिली है आज के डेट में, और वो है आपका जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसका हम आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसको आप एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा साइनिंग नोटिफिकेशन आया है। मतलब आप पॉजिटिव ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको केवीएस की वैकेंसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपकी रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट रूल है कि क्या क्या आप ही आज ही के डेट में ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये आपका रिक्रूटमेंट रूल है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, केवीएस के द्वारा बनाया गया है। टाइम टाइम पर अपडेटेशन होते रहता है। तो ये रूल बनाया तो सीधी सी बात है कि वैकेंसी भी आएगी। अब आएगी कब ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है कोई बोल देगा कि कल आ जाएगी, हो सकता है कोई बोलेगा मार्च में लास्ट में आएगी, हो सकता है कोई बोल दे आपको अप्रैल में आएगी। लेकिन जब आएगी तभी आएगी, या किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको बताएगा। बट मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मेरे को लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो आपको देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जिस पर आपका जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये दिख रही है तो वैकेंसी आएगी। अब कब आएगी किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कुछ। तो मौजूदा भर्ती के नियमों यहाँ पर देख सकते हैं कि मौजूदा भर्ती नियमों के माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन बना हुआ है। और किसके लिए रूल रेगुलेशन आपको पता ना है कि पार्टिकुलर एक पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी नहीं आती, सभी चीज़ों के लिए वैकेंसी हमेशा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंस कमिश्नर के लिए आप जैसे आप देखना चाहते हैं किस पोस्ट के लिए। जैसे होता क्या है फ्रेंड्स ना कि बहुत सारे लोग केवीएस में फॉर्म फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद जो है एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, रिटर्न में जाते हैं इंटरव्यू देने में, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अपना देख लें कि आप उस पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं आपका पेज नंबर भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि प्रिंसिपल का, असिस्टेंस कमिश्नर का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी कॉमर्स साइंस का, पीजीटी हिंदी इंग्लिश का, पीजीटी ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी का, टीजीटी हिंदी संस्कृत का, टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडीज़ का, आर्ट्स का, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियंस का, स्पेशल एजुकेटर। देखिए इस पर भी जो फ्रेंड्स था कि स्पेशल एजुकेटर का क्या जो है आपका होगा उसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। पीआरटी म्यूजिक के लिए क्या होगा, प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो सब कुछ के रूल रेगुलेशन आपको अच्छे से दिए हुए हैं। एडिशनल कमिश्नर का क्या होगा, जॉइंट कमिश्नर का क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा, ये सब का पोस्ट वाइज आपको दिया। तो मैं टीजीटी के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं देखता हूँ कि टीजीटी का क्या है 15। तो आप देख लीजिएगा क्या है 15 to 17 पेज नंबर में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका रूल है। 15 to चलिए 15। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें दिया है आपका 35 एज होता है और जो है पे स्केल 16। नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथ्स के लिए टीजीटी देखता हूँ। चलिए जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स इलेक्टिव होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स होना चाहिए, 6 सेमेस्टर्स में होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, एनी 2 ऑफ द सेमेस्टर कोर्स होना चाहिए। वन ऑफ द इसमें फिजिक्स तो होना ही चाहिए। फिजिक्स के साथ या तो आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर सेमेस्टर ऑफ द कोर्स यानी 2। ठीक है, ये होना चाहिए। द कैंडिडेट हु स्टडी अंडर चॉइस ऑफ
CBC कैंडिडेट BSc, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री से किए हैं तो TGT मैथ के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ ये भी चल रहा था कि स्पेशल एजुकेटर का क्या जो है रिक्रूटमेंट रूल होगा, क्योंकि पहली बार आपका जो है एजुकेशनल इससे आपका कुछ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर आपको दिया TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन लाइब्रेरियन, देखता हूँ मैं क्या है। TGT हिंदी संस्कृत, TGT मैथ, TGT आर्ट, TGT लाइब्रेरियन, TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन स्पेशल एजुकेटर, ये पेज नंबर आपका 22 और 23 में दिया TGT के लिए। चलते हैं 22 और 23 में, देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स है, नेम ऑफ द पोस्ट है TGT, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर रिक्रूटमेंट रोल द लाइब्रेरियन, यहाँ पर देख सकते हैं 7 स्किल लेवल मैट्रिक्स 8, एज लिमिट फॉर द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एंड स्पेशल एजुकेटर 22, रिक्रूटमेंट लाइब्रेरियन स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, TGT के लिए। तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट स्पेशल एजुकेटर का कितना है TGT के लिए है, इसमें 493 पोस्ट है। ग्रुप B का ये जॉब है। स्केल 7 होगा, 8 होगा, 10 भी हो सकता है। इन द मैट्रिक्स इसमें 7 में होगा, ठीक है। एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 35 साल से आपका एज नहीं होना चाहिए, और दिया जो रहता है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एनी ऑफ द B.Ed स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ, B.Ed जनरल होना चाहिए अलॉन्ग विथ डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, ये B.Ed जनरल होना चाहिए एटलीस्ट 50% स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब आपको दिया हुआ कंडीशन, इसको देख सकते हैं, ठीक है। और PG डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, तो ये सब आप देख लीजिएगा क्या है। और एक था आपका फिर क्वालिफाइड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिमेंट्री स्टेज कंडक्टेड बाय सेंट्रल, सीटेड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया CR नंबर होना चाहिए, BA B.Ed होना चाहिए। तो देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड सब कुछ दिया हुआ आपका, उसमें वही आपको TGT ग्रेजुएशन होना चाहिए और B.Ed आपके पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। मतलब ये नया पोस्ट क्रिएट हुआ है आपका ये KVS में, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PRT म्यूजिक PRT स्पेशल PRT के लिए 28-29 में आपका ये दिया हुआ है। तो 28-29 में हम लोग जो है वो चलते हैं, 28 और 29 में जो है हम लोग चलते हैं। रिक्रूटमेंट टू द प्राइमरी टीचर्स के लिए तो आपको पता ही है कि ये 12th होना चाहिए या फिर आपके पास, और DLED होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। B.Ed तो अलाउ नहीं है, पिछले बार ही हट गया था तो इस बार भी नहीं ही रहेगा, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर के लिए PRT के लिए रहेगा, इसमें जो रहेगा आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए देखिए तो नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर, और इसमें 494 पोस्ट है और बढ़ भी सकता है वर्कलोड के अकॉर्डिंग। इसमें एज जो है 30 ईयर्स है और उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। इसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो 12 पास होना चाहिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज, 2 ईयर DLED आपके पास होना चाहिए, एनी ऑफ द 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब DLED आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, पोस्ट
ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मल्टी इसमें होना चाहिए, जूनियर डिप्लोमा टेक्नीशियन होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर टीचर ट्रेनिंग कोर्स विजुअल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ कुछ मतलब डिफरेंट दिया है, तो इस टाइप से आप ये होना चाहिए आपके पास। 12th पास होना चाहिए। तीसरा में आपको सीटेड पेपर भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 50% ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द अलाउड, सब दिया हुआ। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीधी सी बात, 12th होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और फिर आपके पास DLED होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। आप कंडीशन देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आपके पास सीटेड पेपर 1 होना चाहिए। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आपको क्या है। ऑलरेडी मैंने PDF को शेयर कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट रूल आया, तो समझिए कि वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, अब 1 महीना के बाद मिलेगी, 2 महीने के बाद मिलेगी। अब जब आएगी तो ही पता चलेगी, बातचीत चल रही है, तो समझिए कि अब आपको वैकेंसी भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो ये सब अगर आपको देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, जल्दी से जल्दी अपना तैयारी, अभी तक नहीं करे तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा। होता क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही से नहीं देखने के कारण से आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, फाइनली आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अच्छे से सब कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिले। बाकी कब आती हो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, अब कोई क्या बोले वो उस पर तो कहना उचित नहीं है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी PDF इंफॉर्मेशन होता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, अगर मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं भी बनाता तो, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी आप देख सकते हैं कि चीज़ें एक्टिव मोड में आ रही हैं, तो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को उससे कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके साथ ला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। और फाइनली लास्ट में यही बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सब कुछ अपडेट होता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।